साथियों नमस्कार, मैं मोहित डिमरी। साथियों, आज हम बात करेंगे अपने होटलियर भाइयों की। पिछले कई दिनों से लगातार हमारे होटलियर भाई फ़ोन कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनकी समस्याएं खुलकर सामने आए, उनकी आवाज़ कोई मजबूती से उठाए। आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं अपने होटलियर भाइयों के मुद्दों पर खुलकर बात करूंगा और यह भी बताऊंगा कि हमने उनके सुरक्षित और बेहतर भविष्य के लिए क्या ठोस योजना बनाई है। साथियों, यह उन लाखों युवाओं की आवाज़ है जो देश विदेश के होटलों में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज भी अधिकार और सुरक्षा से वंचित हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, मैंने पहाड़ के घरों से निकलकर देश विदेश के होटलों में पसीना बहाते युवाओं का दर्द बहुत नज़दीक से देखा है। मैंने उन माँ बाप को देखा है जिन्होंने अपने बेटे को बेहतर भविष्य के सपने के साथ होटल लाइन में भेजा। मैंने उन पत्नियों को भी देखा है जो महीनों सैलरी न मिलने पर घर की गाड़ी किसी तरह खींचती हैं। मैंने उन बच्चों को भी देखा है जिनकी पढ़ाई उनके पिता की समय पर आने वाली सैलरी पर टिकी होती है। साथियों, जब आप किसी बड़े होटल में जाते हैं तो आपको चमचमाती लॉबी दिखती है, सजे धजे कमरे दिखते हैं, मुस्कुराते चेहरे दिखते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को शायद ही कोई देख पाता होगा। 12 से 14 घंटे का लगातार काम, फिक्स छुट्टी का न होना, असुरक्षा और भी बहुत कुछ। होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री करोड़ों रुपए का व्यापार करती है। यह जीडीपी में बड़ा योगदान देती है, लेकिन सवाल यह है, जिस उद्योग की नींव हमारे होटलियर भाइयों के पसीने पर टिकी हो, उसी उद्योग में काम करने वाले हमारे हजारों लाखों भाइयों के लिए आज तक कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनी। उत्तराखंड में रोजगार के साधन सीमित हैं, इसलिए हमारा युवा होटल लाइन में जाता है। पहले ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, फिर दिल्ली, मुंबई, गोवा, उसके बाद विदेश जाना मजबूरी बन जाता है। यह पलायन किसी शौक से नहीं होता, यह सब मजबूरी में होता है। लेकिन जब यह मजबूरी शोषण में बदल जाती है, तब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह हस्तक्षेप करे। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक किसी भी सरकार ने होटेलियर युवाओं के हित में काम नहीं किया। साथियों, कुछ समय पहले गोवा के क्लब में आग लग गई थी। 25 होटल कर्मचारी जिंदा जल गए। उनमें 5 हमारे उत्तराखंड के बेटे भी शामिल थे। सोचिए, वे सिर्फ होटल के कर्मचारी नहीं थे, वे किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे। लेकिन आग बुझने के बाद सवाल अपनी जगह रह गया। क्या कोई स्थायी नीति बनी? क्या कर्मचारियों की सुरक्षा पर कोई कानून बना? क्या पीड़ित परिवारों के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनी? जवाब साफ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज लाखों होटल कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिलती। 2 महीने, 3 महीने, कई बार 6-6 महीने तक सैलरी रोकी जाती है। आधे से ज़्यादा होटलों में पीएफ तक नहीं काटा जाता। कर्मचारी से साइन करवा लिया जाता है, लेकिन पैसा जमा नहीं होता। ईएसआई कार्ड भी नहीं बनता। इलाज का पूरा खर्च कर्मचारी को अपनी जेब से करना पड़ता है। किसी फैक्ट्री में 8 घंटे का नियम है, किसी ऑफिस में फिक्स टाइम है, लेकिन होटल कर्मचारी के लिए समय का कोई मूल्य नहीं। सुबह 6 बजे से ड्यूटी और रात 12 बजे तक काम। आज हजारों युवा दुबई, कतर, सऊदी, यूरोप और एशिया में होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन जब पासपोर्ट जब्त हो जाए, सैलरी बंद हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या मौत आ जाए, तो सरकार मदद के लिए आगे नहीं आती। जब कमाने वाला मरता है तो परिवार पूरी तरह टूट जाता है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, कर्ज बढ़ जाता है और जीवन में अनगिनत संकट खड़े हो जाते हैं। साथियों, हम मानते हैं कि अगर पहाड़ का युवा सुरक्षित नहीं है तो हमारा राज्य भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए
हम होटलियर भाइयों के मुद्दों को अपनी क्षेत्रीय पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने यह साहस नहीं दिखाया। मैं आप सभी होटलियर भाइयों से वादा करता हूं, आपके सहयोग से सरकार बनने पर हम होटल कर्मचारी सुरक्षा कानून बनाएंगे, 8 घंटे की शिफ्ट, ओवर टाइम का अनिवार्य भुगतान और साप्ताहिक छुट्टी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही साथ सैलरी गारंटी सिस्टम भी लागू करेंगे। तय तारीख पर सैलरी, देरी पर जुर्माना और बार बार उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द होगा। पीएफ और ईएसआई को सख्ती से लागू करेंगे। इसके साथ ही साथ 25 लाख का जीवन बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे। 30 दिन के भीतर मुआवजा सुनिश्चित करेंगे और बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी। इसके अलावा विदेश में काम करने वाले होटेलियर भाइयों के लिए राज्य स्तरीय हेल्प डेस्क बनेगा, कानूनी सहायता दी जाएगी और किसी भी होटेलियर भाई की मृत्यु होने पर शव लाने का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। हर होटल कर्मचारी का डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा, यूनिक होटेलियर पहचान पत्र बनेगा। बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी होटल मालिक कर्मचारी को नहीं रख सकेगा। इसके अलावा होटल कर्मचारी कल्याण कोष भी बनाया जाएगा ताकि दुर्घटना, बीमारी या मौत की स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। अगर किसी होटेलियर भाई की असमय मृत्यु हो जाती है तो बच्चों की पढ़ाई सरकार करवाएगी, परिवार को मासिक सहायता दी जाएगी और एक सदस्य को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। मेरे होटेलियर भाइयों, आप अकेले नहीं हैं। यह लड़ाई आपकी है और यह लड़ी जाएगी। जब तक एक भी होटेलियर भाई असुरक्षित है, उसकी लड़ाई लड़ी जाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।